अरे चलो, अरे मैडम हट जाएंगी तो अपना काम करो। ऐसे ही करते हैं सब लोग। देखो मैडम को डराना है जिससे वो रास्ता छोड़ दें, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, हट जाइए मैडम, हटिए। पार्किंग में भी नहीं, फिर कहाँ चली गई नायर? चलो चलो अभी मैडम। हट जाइए सर, प्लीज रोक के अपने आदमी को। मैं नहीं डरूंगी सर, मैं नहीं हटूंगी। अरे रविंदर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखा आपने, ठीक था? बहुत अच्छा था, और मैं तो आपको देखता ही रह गया। लेकिन एक बात बताइए, आपने इस सब की प्रैक्टिस कब की? मैंने कहा कोई प्रैक्टिस की, मैं थोड़ी ना परफॉर्म करने वाली थी। ये तो नायरा ने लास्ट मिनट मुझे फंसा दिया। पर वो खुद का है? पता नहीं। मैं देखता हूँ उसे, काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। आई होप शी इज ऑल राइट। हाँ प्लीज आप जाइए। कीर्ति तुमने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू पापा। पापा, नायरा मिली? नहीं बेटा। पापा आप लोग प्लीज पहले नायरा को ढूंढिए। चलो। अपने ही परफॉर्मेंस में से कोई कैसे गायब हो सकता है? कार्तिक गया देखते हैं, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया। आप टेंशन मत लो पापा, मैं देख कर आता हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सर। हमारे पास सारे परमिशन से यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं है। आप बस मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सब प्रूफ दे दूंगी। प्लीज सर। बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो, चलो। अरे मैडम हट जाओ, ब्रेक जाम हो गया है। अरे मैडम क्या कर रही है? हट जाइए। मैडम ब्रेक जाम हो गया, समझिए बात को, हटिए सामने से। क्योंकि मैं हट जाइए। नहीं डरती हूँ मैं तुम जैसे लोगों से। खबरदार जोकर, मेरी अकेडमी को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो मेरी मम्मा का सपना है, ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी।
कार्तिक वो कुछ नहीं करेंगे ना हमारी अकेडमी को। संभालो संभालो अपने आप को। कोई हेल्प करो, हमारी हेल्प करो प्लीज। जल्दी कीजिए सब लोग, प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए हमारी। रुको रुको रुको, ठीक है रुकिए प्लीज। मैडम ब्रेक जाम हो गया, समझिए बात को, हटिए सामने से। तो आ गई होगी ना नायरा, या अभी भी नहीं? पता नहीं माँ जी, कार्तिक तो अभी तक अंदर आया नहीं। मैं जाके देख के आऊं? इस तरह चलते कार्यक्रम में घर के लोग उठ के बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? कार्तिक वो ऑफिसर कह रहा था कि उसे हमें नोटिस भेजा था और हमने आंसर नहीं किया। कार्तिक ऐसे थोड़ी ना होता, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना यार। एक बार कॉल ही कर लेता। मैंने उसे कितना समझाया, मैंने कितना कहा कि रुक जा पर मेरी बात ही नहीं सुन रहा। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए कार्तिक और वो रुक गया, और तो मैंने सोच ही लिया था क्या वो लोग। बस बस नायरा, पागल हो गई हो तुम। एकेडमी की स्मारक को बचाने के लिए अपनी जान देने चली थी। कार्तिक तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं नहीं रुकती तो वो हमारी अकेडमी की स्मारक जब मम्मा की फोटो लगे वो फोटो से तुमने देखा ना वो नायरा, एकेडमी की स्मारक को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, और तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही कहना चाहती हो ना तुम? वाह, तुम्हारी समझदारी को दाद देता, अवार्ड देता तुम्हें इसके लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता नायरा, अगर तुम दब के मर जाती, अपाहिज हो जाती, तो सब लोग कितने खुश होते, तुम्हारी माँ कितनी खुश होती, शांति मिलती उन्हें, और तुमसे जुड़े हुए बाकी लोग, उन्हें कितनी खुशी होती नायरा। और मुझे तो बहुत प्राउड फील होता तुम पे, तुम्हारी अकल पे, तुम्हारी बहादुरी पे। दिमाग है तुम्हारे पास या नहीं है? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? अगर जो मैंने किया वो गलत था, तुम ही मुझे बताओ कि सही क्या है। तुम मुझे बताओ, मैं वहां जाके अनाउंसमेंट करवा दी थी, पैनिक मच जाता, भगदड़ मच जाती, लोग मर जाते, यही चाहते हो क्या तुम? हाँ? उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तुम हमेशा वही करती हो, जो तुम्हें सही लगता है हमेशा वही करती हो। कल मैंने कहा था ना लेटर आया है, पढ़ लेते, नहीं सुना तुमने। बात किया, तुमसे कहा कि साउंड सिस्टम वाले से बात कर लेता हूं मैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा और भाई बात कर लेंगे, तब भी नहीं सुना। और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे कहनी थी, लेकिन तुम सुनती नहीं हो, सुनना समझना छोड़ दिया तुमने। आज भी बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई क्योंकि तुम्हें सही लगता है। हमेशा वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है नायरा। पर एक बात सुन लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सही हमेशा सही ही हो। जरूरी नहीं है नायरा कि जो तुम कहो वही हो। ये भी जरूरी नहीं है कि क्या हो रहा है जी? ये सरकारी लोग आए हैं इस जगह को तोड़ने के लिए, तो नायरा मैडम रोलर के आगे आके खड़ी हो गई, तो इस जगह को तोड़ने नहीं देंगी। वो तो अच्छा हुआ कि कार्तिक साहब समय पे आ गए और नायरा मैडम को बचा लिया, वरना मैडम रोलर के पहिए के नीचे होती। नायरा, बेटा तुम ठीक तो हो ना?
हे गाइस, क्या किसी को ये पता है कि नायरा मैम कहाँ है? नहीं यार। अब क्या अगला परफॉर्मेंस उनके बिना ही करना पड़ेगा? अरे लेकिन परफॉर्मेंस में भी टाइम है, अभी अभिनंदन होना बाकी है कुछ लोगों का। तुम वहाँ जाकर देखो, ठीक है? मालिक कौन है इस जगह का? मैं हूँ, कहिए। आपको पता है कि सरकारी नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है। कितने दिन हो गए हमने आपको लेटर भेजा था, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। ये सब जो हो रहा है ना, उसी का नतीजा है। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर आपने नोटिस भेजा था तो हम भी जवाब दे देंगे जब हमें फुर्सत मिलेगी। तब तक बैठो और इंतजार करो। और अपने चेले के आगे फालतू के हीरो बनने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट लगेगा मुझे अपनी पे आने पे। थोड़ा तो दिमाग लगा लिया होता। ये सब करने से पहले जगह खाली करवानी पड़ती है। अंदर इतने सारे लोग थे, किसी को कुछ हो जाता तो। शुभम सही कह रहा है, हमें वार्निंग तो देते, थोड़ा टाइम तो देते, हम भी कोई एक्शन ले पाते। सर, एक्शन लेने का काम हमारा था, ले लिया एक्शन। सरकार के लिए काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को सरकार समझे। इतने सारे लोग अंदर हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता तो। उतनी अकल तो हमें है सर। ऐसे ये बुलडोजर किसी के ऊपर हम नहीं चढ़ा देंगे, लेकिन हमें जो ऑर्डर मिला है वो हम पूरा करेंगे ना। कैसे ऑर्डर्स? पहले जांच तो कर लेते। इस एकेडमी में कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सब कुछ नियम और कानून से हुआ है, और ये हम साबित कर सकते हैं। और अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर जो मन करे आप कीजिए। दक्ष, मैं इनके सीनियर्स को फोन करता हूं स्टे ऑर्डर के लिए। तुम जाकर सारे जरूरी पेपर्स इकट्ठा करो। जीजू, मैं भी चलूं आपके साथ? आप लोग टेंशन मत लो, इन्हें तो मैं देख लूंगा अगर इन्होंने अब आपको परेशान किया तो। ये लीजिए आपके सीनियर का मैसेज और पुलिस कमिश्नर का भी। उन्होंने हमें 1 घंटे की परमिशन दी है सारे पेपर्स इकट्ठा करने के लिए। क्यों इतना परेशान हो रही हो प्रिंसेस? एकेडमी बनाते वक्त हमने कुछ गलत नहीं किया, एक रूल नहीं तोड़ा है, इसलिए इस एकेडमी का कोई एक ईंट भी नहीं तोड़ सकता। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है पापा, क्योंकि इसे ना कुछ सुनना है ना समझना है, बस दिमाग में जो फितूर आ जाए वो ही करना है। पता ना आपको क्या किया इसने। प्रिंसेस, इसके लिए तो मैं भी तुम्हें डांटना चाहता हूँ। बहादुरी और बेवकूफी में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। अकादमी के स्मारक को बचाने के लिए तुम्हें अपने जान पे खेलने की जरूरत नहीं थी। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इसका सही तरीका ये होता कि तुम ये जिम्मेदारी हम में से किसी को दे देती और खुद वो जिम्मेदारी निभाती जो इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। अंदर इतनी ऑडियंस है, शहर के जाने माने लोग हैं जो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। उनके प्रति जो तुम्हारा फर्ज है वो निभाओ बेटा। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा ध्यान और कहीं लगेगा ही नहीं। उसके लिए हम हैं ना बेटा, और जरूरत पड़ी तो और भी कई लोग आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ बेटा। कार्तिक बेटा, प्लीज इसे अंदर ले जाओ। मैं जानता हूं कि अभी तुम नाराज हो, पर इस वक्त हमारी पर्सनल नाराजगी से ज्यादा बड़ा ये फंक्शन है। ये एक बार ठीक से हो जाए फिर हम दोनों मिलकर इसे डांटेंगे, बहुत डांटेंगे इसे। कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ शुभम को, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। पापा, मेरी बात हो गई नक्श से, वो लोग बाहर हैं। सब ठीक है पापा। नायरा अपनी अगली परफॉर्मेंस भी देने जा रही है। लेकिन हुआ क्या था, अचानक गायब कहाँ हो गई? हम शायद कोई कॉस्ट्यूम का प्रॉब्लम या और कुछ। भगवान करे ऐसे ही कुछ हुआ। लेकिन ये सब तैयारी तो पहले से करके रखनी चाहिए ना। जिस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, उसी में से गायब। अगर ये बात मीडिया में फैलेगी तो भगवान। मीडिया वाले वही छापेंगे माँ जो हम चाहेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सही हमेशा सही ही हो। जरूरी नहीं है नायरा कि जो तुम कहो वही हो।
ऑफिसर, ये लीजिए सबूत कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है और ना ही कुछ गलत किया है। और अब आपके सामने आ रही है आज की स्टार परफॉर्मर नायरा सिंघानिया गोयनका। जिन्होंने इस एकेडमी की स्थापना करके ना सिर्फ अपनी मां का बल्कि इस एकेडमी से सीखने वाले कई लोगों के सपनों को साकार किया है। क्या हुआ शिवम, सब ठीक है ना? अब तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कांड होते होते रह गया। भाभी की बहादुरी के चक्कर में आज बड़े भैया का ना बेन चक्कर बन गया होता। क्यों? ऐसा क्या हो गया? लता, बेटा हुआ क्या था? इतना समय क्यों लग गया? वो दादाजी जनरेटर नहीं आया था और ठेकेदार भी परेशान कर रहा था, सो इसलिए। बाकी सब कुछ ठीक है। ये भगवान, ये लड़की भी ना कसम खा के बैठी है जैसे किट्टू को चैन से रहने नहीं देगी। ये कैसा प्यार है, हमारे तो समझ में नहीं आता। हमारी नायरा कितनी जिम्मेदार हो गई है ना पापा। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और फिर भी पूरे जी जान से परफॉर्मेंस करने जा रही है। अक्षरा के बच्चे अपनी मम्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कार्तिक कहाँ है पापा? वो बैक स्टेज होगा, मैंने उससे कहा है कि नायरा के साथ ही रहे। काफी अपसेट लग रहा था, मैं उससे बात भी करना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। आपको कुछ पता है उसने क्या हुआ? वो नायरा से बहुत नाराज है और उसकी नाराजगी सही भी है। अब जोश में इंसान को होश नहीं खोना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए पापा, वो दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, देख लेना। अपनी नाराजगी भी दूर कर लेंगे और शायद कर ही ली होगी, तभी तो वो वहां है नायरा के साथ। Sahiya we, sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya we, sahiya, sahiya we. Sahiya we, sahiya. Sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya, sahiya we, sahiya, sahiya we.